सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह के। स्वागत है आपका परमेश्वर की हज़ूरी में एक बार फिर से। और इस जगह के अभी इस टाइम की मेरी आखिरी वीडियो है ये, क्योंकि मेरा जाने का समय नियुक्त किया गया है और यहाँ से निकल जाऊँगा। तो सोचा था चलो जो समय है ऊपर आया था सुबह सुबह का टाइम, तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। ताज़ी हवा है और आपके आंखों के सामने है सब कुछ नज़ारा। परमेश्वर पिता आपको और आपको देखने वालों को आशीषित करें। जो समय देता है खुदा के लिए, समय उसका व्यर्थ नहीं जाता, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। देखो, बहुत सारी बातें प्रभु मुझे बताते हैं, आपको भी बताते हैं, है ना। और कुछ बातें मैं आपको गहराई से बताऊँगा। आइए फिर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जॉब करने, स्कूल, कहीं भी, है ना, आप उस जगह पे भी परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं अगर आप खुदा में हो तो। हालेलुया। बस अपने आप को उस चीज़ में ढालना नहीं जो वहाँ के लोग हैं, और उन जगह से बचना जहाँ पे आपका आत्मिकता में कमी आती है। प्रभु मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं और ये गहरी बातें, है ना। जैसे कि मान लो कि आप ऑफिस में काम करते हो, वहाँ कोई पार्टी रखी गई। अब आप ऑफिस की पार्टी देख रहे हो या अपनी आत्मीयता पवित्रता देख रहे हो, है ना। आप कहोगे भाई ऐसे तो कैसे होगा? ऐसे ही होगा क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है। आपको पता है, परमेश्वर जब से मुझे लेके आया है, मैं कहीं भी जाता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं अकेलापन ढूंढता हूँ। संसारिक का अकेलापन, है ना। एक अकेलापन वो होता है जब इंसान तन्हा में बैठता है और याद करता है अपने पास्ट को लेकर, है ना, या फिल्मी गाने चला लेगा, है ना, या लड़की को याद करेगा, लड़की को याद करेगा, या फिर उस बातों को याद करेगा, उदास रहेगा। नहीं, वो है संसारिक। मैं अकेलापन ढूंढता हूँ ताकि मैं अपने पिता के साथ वहाँ पे गुफ्तगू कर सकूँ, कुछ बातें सीख सकूँ। हालेलुया। मैं उन अकेलेपन का फ़ायदा उठाता हूँ जो मुझे परमेश्वर देता है, और वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठकर वीडियो बनाता हूँ। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि अगर मैं भीड़ में खो जाऊँगा तो प्रभु की आवाज़ नहीं आ पाएगी। बहुत बड़ी बात आपको ही बता रहा है। आप सोचो कि आप डीजे पे नाच रहे हो और आपके पापा आवाज़ दे रहे हैं, तो क्या आपकी आवाज़ आएगी? बेशक आपके पापा 10,000 में भी आवाज़ देंगे और पहचान लेंगे कि हाँ मेरे पापा की आवाज़ है, लेकिन भीड़ में कैसे आएगी? वो आवाज़ दब गई, है ना। आपको सुनने में कि आप मस्त हो गए संसारी में। उसी तरह से जब हम उन चीज़ों में जगह में जाते हैं, है ना, जहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर हमारा कोई महत्व नहीं, फिर भी हम जा रहे हैं एंजॉय करने। एंजॉय भी दो किस्म का होता है, याद रखना। एक परमेश्वर में एंजॉय होता है, जैसे मैं करता हूँ, परमेश्वर मुझे करवाते हैं, है ना। देखो, होटल में भी घूमता हूँ, है ना, और हर जगह जाता हूँ, लेकिन कहाँ है? उपस्थिति परमेश्वर के साथ है। एक संसारिक एंजॉय होता है जो इंसान सिर्फ अपने शरीर को खुश करता है। वचन कहता है, यह में लिखा है, जो प्रभु मुझे वचन लिखा हुआ दिखा रहे हैं, 8:10 में लिखा है ना, कि यहोवा का आनंद हमारे दिन कर ले। हालेलुया। यहोवा का आनंद परमेश्वर वचन के द्वारा हमें आशीष है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि उदास मत हो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ गढ़ ठहर लेगा। वाक्य में परमेश्वर का आनंद ही तो है जो हमें इंजॉय करवाता है, जो एक रियल इंजॉय है। आप पार्टी में जाओगे, आप शादी में जाओगे और आपका आत्मीयता पे कम है, और आप खुद नोट करना और मुझे बताना, और आपने करा भी होगा कि कई बार मैं उस जगह गया, कई बार मैं उस पार्टी में चला गया और मैं डाउन हो गया। शैतान का पहला एजेंडा है डाउन करना। याद रखना, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो हमें वस्त्र दिए जाते हैं उज्ज्वल, और शैतान उस उज्ज्वल वस्त्र में अपना मिलावट करना चाहता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ उस चीज़ को। अभी हाल ही में मैं, मेरे प्रभु के दास एक और रांची वाले, हम किसी दुकान पे गए और काफ़ी कुछ प्रभु का सामान लेने चीज़ें ना, और काफ़ी टाइम हमने वहाँ लग गया। वहाँ से आने के बाद हमने महसूस किया कि वाकई में संसार में घूमने के बाद वो डाउन हो गया। फिर मैं घर में बैठ कर उन्होंने प्रार्थना करी, परमेश्वर का अभिषेक फिर से आया, फिर से हम तरोताज़ा हो गए। तो याद रखना, परमेश्वर अपने लोगों को अकेले में क्यों रखता है? क्योंकि वो अकेला नहीं है, वो परमेश्वर के साथ है। और मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ, एयरपोर्ट आपने देखा होगा, मैं अकेलेपन को चुनता हूँ ताकि मैं प्रभु की बात सुन सकूँ क्लियरली, और सुनकर आपको बता सकूँ, वीडियो बना सकूँ, ताकि किसी को कोई डिस्टर्ब ना करे, और कोई हमारी बातें सुनकर, है ना, और पर मतलब कहता ना कि अपने मोती स्वर्ग मत डालो। इसका कारण क्या है? हम हर जगह वीडियो नहीं बना सकते, है ना। परमेश्वर भी हमें बुद्धि ज्ञान देता है ना। तो हम अपनी बातें उन्हीं तक पहुँचाएं जहाँ परमेश्वर हमें चाहता है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बातें बता रहा है परमेश्वर आपके लिए। आप ऑफिस में हो, कॉलेज में हो,
है ना। आप स्कूल लाइफ में हो, आप उन शादियों को अटेंड करते हो, उन पार्टी को अटेंड करते हो जिसके लिए आपके पास टाइम है, लेकिन वो टाइम आप व्यर्थ कर रहे हो, अपनी आत्मिकता खो रहे हो, अपना अभिषेक डाउन कर रहे हो, पवित्रता जा रही है। मान लो आप शादी में गए और वहाँ डीजे बज रहा है, फिल्मी गाने नच रहे, है ना। आप वहाँ देख देख कर क्या करोगे, आप डाउन हो जाओगे। और आपने नोटिस भी किया होगा, बिल्कुल नोटिस किया होगा, कई बार आपने गए भी होंगे और वहाँ से आप 1-2-3 में खाली खाली लगा होगा। कई बार आप उस जगह गए होंगे और वहाँ से आने के बाद आपको मन नहीं लगा होगा किसी काम में, आपको परमेश्वर की प्रेजेंट फील नहीं होगी। परमेश्वर के प्रेजेंट परमेश्वर के अकेले में है। हालेलुया। मैं ये भी जानता हूँ परमेश्वर हर जगह है ना, भीड़ में भी है। ये नहीं कि परमेश्वर साथ छोड़ देगा, लेकिन प्रेजेंट जो है, जो फील कर सकते हैं हम, है ना। जब हम कुछ पढ़ते तो क्या करते हैं, अकान में पढ़ते हैं ना। एक अकान में हम किसी की आवाज़ क्लियर सुन सकते हैं या भीड़ में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अकान में सुन सकते हैं ना, है ना। तो जब मूसा को परमेश्वर बुलाया था अकान में, यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं एकांत में, है ना। क्योंकि संसारिक इंसान का अकेलापन और आत्मिकता का अकेलापन बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है मेरे अजीज़ों। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि जब मैं अकेला होता हूँ, मैं अकेला नहीं होता, मैं परमेश्वर के साथ होता हूँ, है ना, आपके साथ होता हूँ। और ये परमेश्वर का मुझे बहुत सारी बातें प्रभु बताता है। जैसे अभी मैं ऊपर आया हूँ, कोई नहीं है तो मैं आराम से बोल पा रहा हूँ, है ना। अभी 4-5 होते, वो अपनी चला रहे होते तो मिक्स आ जाती, तो मैं नहीं बोल पाता, अपनी परमेश्वर की बातें आप तक नहीं पहुँचा पाता। तो ये है अकेलापन, अकेलेपन में रहना। अकेलापन बहुत बड़ी चीज़ लेके आती है। तभी यीशु मसीह क्यों रात में प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह क्यों पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते थे, यीशु मसीह क्यों फास्टिंग दिन जंगल में चले गए, अकेलेपन में, है ना, ताकि वो अपने पिता से सीख सके। आज हम और आप यही डिसीजन लेते हैं कि हम उन जगह नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारा आत्मिकता में कमी आए, मिलावट आए, या शैतान हमें इस्तेमाल कर सके किसी न किसी थ्रू। हम दुनिया को खुश नहीं करेंगे, परमेश्वर को थ्रू करेंगे। और यकीन मानना, एक समय ऐसा देना 24 घंटे में जब आप अकेलेपन में परमेश्वर बैठ सको, आप क्लियर आवाज़ सुन पाओगे, क्लियर ही आवाज़ सुन पाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर मैं आपको भीड़ में वीडियो बनाऊँ, है ना, आपको आवाज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब अभी आपको आवाज़ क्लियर समझ क्यों आ रही है, क्योंकि मैं आराम से बोल पा रहा हूँ, है ना, मैं ओपनली बोल पा रहा हूँ, क्योंकि कोई मेरे पास नहीं है, बस हवा की आवाज़ आ रही होगी। और अगर मैं माइक लगाता तो शायद वो भी आवाज़ आपको नहीं आती, सिर्फ मेरी ही आती, लेकिन अभी भी आपको आवाज़ आ रही हो, मैं लाउडली बोल रहा हूँ, है ना। तो मैं आपको यही कहूँगा मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के साथ संगति करो, अकेलेपन में बैठो, एक अलग प्रेजेंट आएगा, एक अलग महसूस आएगा। परमेश्वर की उस पावर को आप देख पाओगे, परमेश्वर की उस प्रेजेंट में फील कर पाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चल फिर पाओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करते हैं होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। फिर तो मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी, आज जो लोग भीड़ में खो जाते हैं, जो लोग भीड़ में चले जाते हैं, जो पार्टियों में जाते हैं, जो शादी में जाते हैं, शैतान उनको ऐसी जगह ले आता है ताकि इनका आत्मिकता, इनका आज्ञाकारिता और इनका पवित्रता नष्ट कर सके पिता, इनका अभिषेक को चुरा सके। लेकिन पिता अभिषेक आपकी ओर से आता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, शैतान उसको चुराने की कोशिश करता है पिता। आज से ये सारा समय पिता हम आपके लिए देते हैं पिता परमेश्वर, और हमें वो समय दे जिसमें आप हमें मिल सको पिता। आप आदम के लिए भी ठंडे समय आते थे पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, आपके लिए हमें समय निकालना है, यह हम आज से डिसीजन लेते हैं पिता। पिता आज से जो जो लोग अपना अभिषेक हो चुके हैं, मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, उन पर अभिषेक दोबारा आ रहा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले लोग फिर से चल पाए और हर काम जो अभी तक इनका नहीं बन पाए बनने पाए पिता। मैं घोषणा करूंगा आज से पिता परमेश्वर, ये तेरी प्रेजेंट में चल पाए, ये तेरे प्रेजेंट में बैठ पाए, ये तेरे प्रेजेंट को महसूस कर पाए। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, क्योंकि पिता हमारा आनंद संसार का नहीं, हमारा आनंद आपका आनंद है पिता। आपने में दिया है, वचन कहता है पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, यह 8:10 में लिखा है कि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ घर ठहरेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं इस वचन को घोषित करता हूँ, तेरा आनंद हमारे दृढ़ घर है पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हमें संसारिक झूठा आनंद नहीं, हमें संसारिक एंजॉय नहीं, हमें आपका आनंद चाहिए पिता। वो आनंद जो पिता परमेश्वर कहीं नहीं मिलेगा, आपकी शांति, आपका आनंद जो आपके पास ही है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेजेंट के लिए, धन्यवाद करता हूँ ऐसी बातें बताने के लिए, धन्यवाद करता हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, धन्यवाद करता हूँ पिता, इन सभी को आपने ब्लेस किया इसके लिए इधर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे और मिलते रहे, देखते रहे, परमेश्वर बहुत महान है। याद रखना, परमेश्वर के प्रेजेंट में बैठो अकेले में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खुदा हमारा रियल टीचर है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।